देश की वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। भारत स्वाभिमान आंदोलन के दूसरे चरण, जिसका लक्ष्य है सत्ता परिवर्तन एवं व्यवस्था परिवर्तन, इस पुनीत कार्य हेतु राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज राष्ट्रवासियों को जगाने के लिए पूरे राष्ट्र का भ्रमण कर रहे हैं। इस अभियान के तहत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी इन दिनों झाबुआ मध्य प्रदेश में हैं। आज प्रातःकालीन योग सत्र के पश्चात स्वामी जी महाराज पहुंचे झाबुआ के समीप ही भाबरा गांव, जिसे आजाद नगर भी कहते हैं। भाबरा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मभूमि है, जहां आजाद ने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था। जब राष्ट्र नायक भाबरा में आयोजित जनसभा में पहुंचे तो वहां हजारों लोग स्वामी जी के दर्शन एवं उद्बोधन सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। आदिवासी क्षेत्र होने के नाते लोगों ने स्थानीय वस्त्र व साफा बांधकर व तीर कमान भेंट करने के साथ स्वामी जी का स्वागत किया। इस जनसभा में पहुंचने से पूर्व युग पुरोधा उस कुटीर के भी दर्शन करने पहुंचे, जहां अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। स्वामी जी ने वहां स्थित आजाद जी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा उनकी शहादत को प्रणाम करते हुए उनके बलिदान को याद किया। इसके साथ ही स्वामी जी महाराज ने कुटीर में रखी आजाद से जुड़ी स्मृतियों का दर्शन भी किया। भाबरा में आयोजित जनसभा में युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने लोगों को योग की दीक्षा के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की भी दीक्षा दी। आज चंद्रशेखर आजाद की इस पुण्य भूमि का दर्शन करके मैं स्वयं को कृतार्थ अनुभव करता हूं। जहां चंद्रशेखर आजाद के पिताश्री सीताराम तिवारी का जन्म हुआ, वो जगह बदर का उन्नाव में पड़ती है, वहां मैं पहले जा चुका हूं। उनके पैतृक घर में भी गया था और तब से उससे बहुत पहले अरसे से मैं भाबरा का नाम सुन रहा था। यहां आकर के जो मैंने देखा है नजारा, मानो वो चंद्रशेखर की एक नहीं अनेकों सहस्रों आत्माएं आप सबके भीतर जन्म लेकर के इस भारत भूमि के उत्कर्ष के लिए मानो प्रकट हो चुकी है। लोग कहते हैं देश सोया हुआ है, इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। मैं सुबह 3 बजे से लेकर के 10 बजे तक देखता हूं कि देश अब जागा हुआ है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां करके मैंने देखा, यहां मैं ऊपर देखता हूं तो लगता है कि यहां की वो बिल्डिंग मजबूत है, नहीं तो कमजोर सी होती तो अब तक ढह जाती। ऊपर से लेकर के दाएं बाएं से लेकर के और पीछे तक जहां तक नजरें डालो वहीं तक आपकी इस उपस्थिति को देख करके ऐसे लगता है कि जैसे देश 1857 की क्रांति में एक साथ खड़ा हुआ था और जिन अंग्रेजों का 70 से ज्यादा देशों में साम्राज्य था उनको उखाड़ फेंका। आज चाहे पापी अत्याचारी अन्यायकारी देश के साथ धोखा और गद्दारी करने वाले चाहे कितने ही मजबूत हो, और 2014 में नए भारत की आधारशिला हम अपने हाथों से रखें। आज आप सब भाइयों के साथ में इन श्रद्धामयी माताओं की पावन उपस्थिति को देखता हूं और यहां पर जो हमारे मुसलमानों में भी जो बोरा मुसलमान है उनके भीतर में जो एक बहुत अजीब तरह की देशभक्ति का ज्वार देखता हूं, तो हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक अद्भुत संगम मैं यहां पर भावरा में देख रहा हूं। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कह रहा था देश में प्रश्न बहुत गहरे हैं। जिस समय चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां ये आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन दिनों भी चुनौतियां कम नहीं थी। एक तरफ वो अंग्रेज अमेरिका जिनका 70 से ज्यादा देशों में साम्राज्य था और क्रांतिकारियों के साथ खड़े होने की सजा होती थी फांसी, आजीवन कारावास। इसलिए उनके साथ खड़े रहने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। और उस समय भी वो लोग कितने दीवाने थे, कितने जज्बाती थे। और एक साधारण से घर में आजाद कुटिया का नजारा आप सबने तो अपनी आंखों से देखा है, मैं तो उसमें कोई चित्र में ही देख पाया हूं। एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ चंद्रशेखर आजाद, जिसके पिता एक बाग में एक माली की नौकरी करते थे, मां एक साधारण गृहिणी, लेकिन ईमानदारी का जज्बा देखिए। आर्थिक हालात इतनी खराब थी घर की कि एक बार मैंने सुना है कि मां जगरानी वो पड़ोस के घर से नमक लेकर के आ गई। जब चंद्रशेखर आजाद के पिता सीताराम तिवारी को पता लगा कि पड़ोस के घर से नमक लेकर के आ गई है, तुरंत वापस भेजा कि हमारे पास जितना है हम उसमें गुजारा कर लेंगे, हमें किसी के दूसरे के घर की उधारी नहीं चाहिए। माने गरीबी हो सकती है लेकिन दिल में कितना स्वाभिमान। मैंने सुना है कि एक बार चंद्रशेखर आजाद उस बाग से कुछ आम तोड़ लाए थे जिसकी रखवाली करते थे चंद्रशेखर के पिता। जब उनको पता लगा तो बुरी तरह से उनको लताड़ा, दंड दिया कि खबरदार आगे से जिंदगी में कभी ऐसी भूल मत करना। कितने ऊंचे असूल थे उन लोगों के। और एक साधारण से परिवार में पैदा हुआ वो चंद्रशेखर आजाद सारे क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया करता था। भगत सिंह को भी कई बार उन्होंने बचाया और सारे क्रांतिकारियों में सबसे बलवान, सबसे सदाचारी और सबसे ऊंचा संकल्प वाला कोई यदि क्रांतिकारी था तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद था। घर की तरफ कभी देखा ही नहीं, मेरे देश का क्या होगा, मेरे देशवासियों का क्या होगा। आदमी सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी से मोहब्बत करता है, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर के खुद को बचाता है। और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर के देश को बचाने का संकल्प लिया। कितने ऊंचे थे उनके भाव, कितने ऊंचे थे उनके विचार, कितने ऊंचे थे उनके संकल्प, कितने ऊंचे थे उनके जज्बात, और कितने विद्रोह की आग से वो धधक रहे थे। इसको तो आज हम सोचते हैं तो हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने शहादत देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर किस देश को आजादी दिलाई। और कितने विद्रोह की आग से वो धधक रहे थे, इसको तो आज हम सोचते हैं तो हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने शहादत देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर किस देश को आजादी दिलाई। आजादी के 65 वर्ष बाद भी चंद्रशेखर आजाद की वो जन्मभूमि ऐसे ही बदहाली में थी। ये तो मैं यहां पर किसी सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम इतना तो उनके अंदर क्रांतिकारियों के प्रति भाव था कि कम से कम शिवराज सिंह चौहान ने उसको एक स्मारक का रूप तो दे दिया। यह किसी सरकार की या किसी मुख्यमंत्री की प्रशंसा की बात नहीं है। क्या क्रांतिकारी उस सम्मान के हकदार नहीं जो उनको मिलना चाहिए? वो कभी किसी बंधन में नहीं आए और जज्बा उनका कितना जबरदस्त था। झांसी के एक बड़े पुलिस ऑफिसर की, जबकि उनके ऊपर 27 वारंट थे, झांसी के बड़े पुलिस अधिकारी की गाड़ी चला रहे। इस मामले में उनके साहस का कोई, उनके शौर्य का कोई दूसरा उदाहरण नहीं। ऐसे उस महान क्रांतिकारी की इस धरती पर आप लोग रहते हैं। 32 मिनट तक 80 से ज्यादा पुलिस वालों के साथ यदि कोई अकेला लड़ने का जज्बा रखता है तो चंद्रशेखर आजाद। और उनकी शहादत को सलाम करने के लिए, उनकी बलिदान को, उनकी कुर्बानी को प्रणाम करने के लिए, मेरे लिए हो सकता है आपके लिए आपकी जन्मभूमि हो, किसी के लिए या उनकी कर्मभूमि हो, किसी के लिए उनके लिए व्यापार का स्थान हो।
मेरे लिए तो ये भावरा किसी तीर्थ से कम नहीं है। जितना पवित्र मेरे लिए वाराणसी है, मेरे लिए काशी मथुरा है, मेरे लिए जितने ये धाम पवित्र हैं, मेरे लिए भावरा एक महातीर्थ है। और इसकी मिट्टी पर स्वयं को पाकर, इसकी मिट्टी को अपने माथे से लगा करके मैं अपने आप को कृतार्थ अनुभव करता हूं। भाई बहनों, संकट अभी टले नहीं है। आप सोचो, एक दो नहीं, 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने बलिदान दे दिए। कुछ के नाम हमारी जुबान पर हैं। चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल। दक्षिण में जब मैं गया तो वहां पर अल्लूरी सीताराम राजू, रानी चेन्नम्मा, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, ये कुछ नाम हमारी जुबान पर हैं। चाहे हम वो वीरांगनाओं के नाम लेते हैं या कुछ वीरों के नाम लेते हैं, लेकिन वो अनगिनत लोग शहीद हो गए। 7 लाख से ज्यादा वीरों की बलिदान और शहादत कुर्बानी की बदौलत ही आजादी आई। इस आजादी में हमें मिला क्या? मैं आपसे पूछता हूं, आप यहां पर जितने बैठे हुए, इनमें करीब करीब 60-70% युवा भी हैं। कितने ऐसे युवा हैं जिनको कोई परमानेंट रोजगार मिला हुआ है? तो उनकी संख्या मिलेगी मुश्किल से 10 से 20%। जिनको कोई स्थायी रोजगार नहीं मिला हुआ है, ऐसे युवा कितने हैं? जरा हाथ उठाइए, मुझे पता तो लगे। जिनको कोई स्थायी रोजगार नहीं है। माता, तुम्हें कौन सी मास्टरनी लगी हुई हो क्या? ये तो वैसे ही घर का काम करते हैं। बोला बाबा बेरोजगार है हम तो। देखो, ये घर का काम एक अलग बात है, लेकिन यदि बेरोजगारी की बात की जाए तो आप में से कम नहीं होंगे तो 50% से ज्यादा युवक बेरोजगार हैं। अपनी मेहनत से कुछ खा कमा रहे, वो अलग प्रश्न है। 50% से इस देश के ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। और किसानों की हालत क्या है? ये तो जवानों की मैंने बात की। किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिलता। लाभकारी मूल्य अलग है। कोई दवा बनाने वाला दवा बनाता है तो 10 रुपए की दवा को कम से कम 30 रुपए में, नहीं तो 100 या 1000 रुपए में बेचता है। आप सिरदर्द की दवा, बुखार की दवा, 10 पैसे उसकी कीमत होती है, 10 रुपए में दवा मिलती है। प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट उसका परसेंटेज 2-3 हजार से लेकर के 10,000 गुना प्रॉफिट होता है। यदि ये घड़ी 500 रुपए में तैयार होती है तो 1500 रुपए में या 2000 रुपए में मिलती है बाजार में। एक मोबाइल जो 300 रुपए में तैयार होता है तो 3000 रुपए में मिलता है बाजार में। लेकिन एक किसान जो अपने खेत में गेहूं पैदा करता है, बाजरा, मकई पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, तो उसकी लागत कितनी लगती है? मैं आपको एक छोटा सा हिसाब बताता हूं। बाजार में जो आप पानी की बोतल खरीदते हो, यहां भी गर्मी में किसी ने खरीद के रखी हुई होगी। ये जो पानी की बोतल है, ये कितने रुपए की मिलती है जी? 15 रुपए की। 15 रुपए की बोतल। 1 किलो गेहूं पैदा करने में कितनी बोतल लगती होंगी पानी की? हजारों लीटर पानी लगता है 1 किलो गेहूं पैदा करने में और धान पैदा करने में, उससे भी ज्यादा। आप 15 रुपए नहीं, 15 पैसा भी उसकी कीमत मानो पानी जो किसान अपने खेत से निकालता है। भाई इसमें क्या खास बात है? भाई ट्यूबवेल का जो पानी होता है उससे पवित्र कोई पानी नहीं होता। इसलिए गांव वालों कान खोल के इस बात को सुन लो, सबसे ज्यादा पवित्र पानी होता है तो वो कुएं का पानी होता है। ये बोतल वाला पानी नहीं होता, इससे तो कैंसर भी हो सकता है। अब ये बोतल क्योंकि पैसे वाले लोग बेचते हैं, व्यापारी लोग बेचते हैं, इसलिए कितने की बेच रहे हैं? 15 रुपए की। और 15 रुपए हमारे गांव वाले आदमियों का, गाय का, भैंस का दूध नहीं बिकता। वो व्यापारी अलग बात है कि उसको भी 35-30 रुपए में बेचते हैं, लेकिन किसान से कितने में खरीदते हैं? यहाँ गांव वाले, कितने लोग गांव वाले हैं? जरा हाथ उठाना। ये तो गांव वाले ही है। आपका अभिनंदन है, मैं भी गांव वाला हूं, मैंने भी इसलिए हाथ उठाया। किसानों को उनकी फसल का मूल्य कहां मिलता है? वो गेहूं पैदा करते हैं तो गेहूं का लागत मूल्य कम से कम 2000 है, लाभकारी मूल्य अलग बात है। चावल का लागत मूल्य 3 से 5000 है। गन्ने का, किसानों की क्या हालत है आज देखो। और हिंदुस्तान के जल जंगल जमीन की हालात क्या है? सारी नदियां नीलाम कर दी गई हैं।
गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज को दे दी गई हैं। कोई इनके ऊपर बांध बना रहा है, कोई वहां पर बिजली के संयंत्र लगा रहा है, कोई वहां पर और दूसरे योजनाएं। सारी नदियां नीलाम कर चुके हैं। जल, जंगल 80% से ज्यादा हिंदुस्तान के जंगल काट चुके हैं। जमीन एक एक कंपनी को 10,000 एकड़, 50,000 एकड़, 1 लाख एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव 1 रुपए में लीज पर दी हुई है। और नीचे जमीन में क्या है? उस जमीन में है लोहा, उस जमीन में है सोना, उस जमीन में है कोयला, उस जमीन में है बॉक्साइट, उस जमीन में है थोरियम, उस जमीन के अंदर है पेट्रोल, उस जमीन में है हीरे। आप सोच नहीं सकते 20,000 प्रकार की भू संपदाएं हैं हिंदुस्तान की जमीन में। 33 लाख वर्ग किलोमीटर का है हमारा हिंदुस्तान। इसकी मैंने खाली 7 चीजों का मूल्यांकन किया। किसका? कोयला का। कोयला हमारे देश में करीब 3,000 लाख करोड़ रुपए का है। कितने का? अरे जोर से तो बोलो। ये तुम्हारा पैसा है। जैसे तुम्हारी जमीन होती है ना, अपनी पैतृक संपत्ति, दादाराई संपत्ति, ऐसे राष्ट्रीय संपत्ति पर हम सब हिंदुस्तानियों का, हिंदू का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का बराबर का हक है। खाली हिंदुस्तान का एक्चुअल बजट था, जिसको बोलते हैं ना प्लान्ड एक्सपेंडिचर, योजनागत खर्च, वो था खाली 5.5 लाख करोड़ का। कितने का? अब जरा इसे देख लो, 1,000 लाख करोड़ में हिंदुस्तान का कितने साल तक बजट बन सकता है? 200 साल तक बजट बन सकता है। इतना तो लूट चुके बेईमान। यदि ये लूटा हुआ धन वापस मिले तो एक गांव को मिलेगा 200 करोड़ रुपए। कितना? एक गांव वालों जरा सुन लो, ये तुम्हारा पैसा है, तुम्हें वापस लौटाना है, और हम ये लौटाएंगे चाहे इसके लिए कितना ही संघर्ष करना पड़े। ये लौटाएंगे, ये आपको वापस दिलाएंगे और आगे से लूटने नहीं देंगे। एक गांव को मिलेगा कितना? और एक जिले को मिलेगा कम से कम 50-60 हजार करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़। कितना? अब फिर ये 1 लाख करोड़ समझ में नहीं आएगा आपको। 1 लाख करोड़ से कम का बजट होगा पूरे मध्य प्रदेश का। 1 लाख करोड़ के आसपास का होगा, जितना भी होगा। एक मैया बता रही है कि 1 लाख करोड़ के आसपास का है। तो पूरे प्रांत का जितना बजट होता है उतना एक जिले का बजट होगा, एक काला धन वापस आने के बाद। बात समझ में आई कुछ? इतना लूट चुके हैं। और ये बाबा का आरोप नहीं है, जरा सबको बताना ये कितना लूट चुके हैं। कोई 100-200 रुपए लूट ले तो क्या बोलते हैं उसको? चोर, जेब कतरा। और यदि 100-200 रुपए भी कोई चोरी कर ले, जेब काट ले, तो पुलिस वाला क्या करेगा? है चोर कहीं के, है जेब कतरे, डंडे मारेगा और उसको थाने में ले जाएगा। ये तो हो गया 100-200 रुपए लूटने वाले। और जो 1-2 लाख रुपए लूट ले तो क्या कहते हैं? डाकू। और कोई 1-2 करोड़ रुपए लूट ले तो अरे 1-2 करोड़ तो आजकल कलर के घर में मिल जाते हैं। नेताओं के पेट इतने से नहीं भरते हैं। ये तो महा लुटेरे, माफिया है। माफिया क्या बोलते हैं इनको? माफिया। कितना कितना लूट के बैठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा। 1955-56 में प्रोफेसर कैल्डोर ने हिसाब लगाया तो बोले जीडीपी का 2 से 4% लूट का पैसा इकट्ठा हो रहा है। बेईमानी का, धोखाधड़ी का, देश के साथ गद्दारी करके बेईमानी का पैसा। अब इस हिंदुस्तान को बचाना है। ये तो पहले जो लूटा, अब होना क्या चाहिए इस हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में जवानों को उनका हक मिलना चाहिए, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। ये आदिवासी वनवासी 1 लाख से ज्यादा गांव का तो नामो निशा मिटा दिया। हम कहने को 6,38,365 गांव कहते हैं, लेकिन करीब 1 लाख गांव को तो खत्म ही कर दिया। उन वनवासियों को, उन आदिवासियों को, उन भीलों को उठा करके फेंक दिया, उनको बेदखल कर दिया, उनकी जमीन से, उनके मूल अधिकारों से उनको वंचित कर दिया। कहां जाएंगे सब? फिर कौन? ये तो यहाँ के वनवासी, यहाँ के भील, यहाँ के आदिवासी बहुत सीधे लोग हैं। या फिर भी वो विद्रोह नहीं है, बगावत नहीं। जो विद्रोह बगावत मैंने उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में देखा है मैंने, जो विद्रोह और बगावत मैंने वो आंध्र प्रदेश में देखा है। क्यों? क्योंकि उनको उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? क्या है हिंदुस्तान में? कहा किसी कुल खानदान, एक पार्टी की जागीर है। ये हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है भारत, और इसको हमें बचाना है। तो भाई बहनों, आपने सामने कई प्रश्न हैं। हम एक अच्छा राष्ट्र बनाएंगे। देखो, ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी चीज मिली है, और ये आसानी से नहीं मिली। इसके लिए कितने लोगों का खून बहा है?
सुबह सुबह याद किया करो, कितने 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत हुई है, तब मिली है हमको आजादी। ये आजादी यूं ही नहीं आ गई। एक भजन है, जाने से पहले सुनाएंगे आपको। आजादी आई भी तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में। आज वो सारी गुलामी जो कि त्यों बरकरार है। कौन कहता हम आजाद हैं? ये हमारे पुलिस वाले 18वीं शताब्दी का बना हुआ पुलिस एक्ट, उसके अनुसार यहां पर ये बेचारे काम करते हैं। पुलिस वाले अंग्रेजों के बने हुए सीआरपीसी की धारा, आईपीसी की धारा, सारे कानून अंग्रेजों के बने हुए, उनके आधार पर इस देश में इनको काम करना पड़ता है। क्यों? गुलामी की सारी व्यवस्था है। जो एजुकेशन सिस्टम मैकाले बना के गया, उसी के अनुसार हमारे अध्यापक हिंदुस्तानी हैं, विद्यालय हिंदुस्तानी हैं, हमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, लेकिन शिक्षा विदेशी। हॉस्पिटल हमारे, डॉक्टर हमारे, लेकिन दवा विदेशी। पुलिस हमारे, पुलिस वाले हमारे, लेकिन कानून विदेशी। ये क्या है हिंदुस्तान के अंदर? अब सब कुछ बदलना पड़ेगा। काला धन भी लाना है, भ्रष्टाचार को भी मिटाना है, इस भ्रष्ट व्यवस्था को भी ठीक करना है। आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, एक व्यक्ति के पास तो करोड़ों अरबों की दौलत और दूसरा बेचारा दरिद्र, इसकी जिंदगी में 2 वक्त की रोटी ठीक से उसको नसीब नहीं होते। तो इसके लिए हमारे दिलों में एक पीड़ा होनी चाहिए। ये तो बताई देश की बात, थोड़ी देह की भी बात कर लेता हूं। आज आपने मुझे भी जो है यहां की ड्रेस पहना दी, वैसे ड्रेस तो जोरदार है भाई। हाँ, तो इसको तो मैं संभाल के रखूंगा, ये तो काम आएगी। अभी तो गर्मी है ना, तो इन्होंने थोड़ी और गर्माहट दे दी मुझे। तो सुनो, सुबह उठ करके आपको योग की भी साधना करनी है। हा? तो क्या करना है योग की साधना में? देखो, एक तो मैंने कहा कम से कम 400 लाख करोड़, और अब पूरा हिसाब किताब लगाएं सारे एजेंसियों के अनुसार तो 1 से 1.5 लाख करोड़ तो ये तो वापस लाना है। अभी भी 10 लाख करोड़ पर हर साल लूट रहे हैं, उसको भी बचाना है। आगे से भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए एक ठीक व्यवस्था बनानी है। आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी खत्म करके सबके जीवन में खुशहाली लानी है। ये तो हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे। भाई अपनी जिंदगी को भी तो बचाना है ना। वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ठीक करनी है, लेकिन अपने भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में घोटाला हो रखा, अपना भी तो मध्य प्रदेश हिलाना है। ये देखो, 3 चीजों से और खतरा है। एक दवा, दूसरी दारू और तीसरी विदेशी कंपनी। दवा खाने वाले बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं, घर उजड़ रहे हैं, कर्जदार हो रहे हैं। दवा खाने से किसी एक का भी रोग मिटा हो तो मुझे बता दो। दवा खाने से किसी का भी बीपी ठीक हुआ, किसी की शुगर ठीक हुई, 4 घंटे 8 घंटे फायदा होता, फिर दोबारा दवा लेनी पड़ती। किसी का दर्द भी ठीक नहीं हुआ, कोई सिर में दर्द हो या बुखार हो, कोई दवा ऐसी नहीं जिससे कोई मर्ज ठीक होता हो, लेकिन 10 लाख रुपए की दवाई खाई जाती है, करीब 10 लाख रुपए की दारू पी ली जाती है। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां जब बर्बाद होती है, तब एक व्यक्ति के पास में करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है। इसलिए आपका पैसा, गरीब का पैसा, आम आदमी का पैसा, गांव का पैसा गांव में रहना चाहिए। दवा में, दारू में और विदेशी कंपनियां, ये लक्स, ये लाइफबॉय, ये कोको कोला, ये पेप्सी, ये जॉनसन एंड जॉनसन, ये कोई इस हिंदुस्तान में कोई धर्म का काम करते हैं क्या? कोको कोला पेप्सी वालों ने, लक्स लाइफबॉय वालों ने, फेयर एंड लवली वालों ने कोई हिंदुस्तान में धर्मशाला गौशाला बनाई है क्या? लूट रहे हैं सब। देश का पैसा कह रहना चाहिए, बोलो देश में रहना चाहिए। तो आज ये भी संकल्प लेके जाना, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। सुनो, चलो अब अपने को आज एक संकल्प ये लेके जाना है, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल और विदेशी कंपनियों से 10 गुना सस्ते, 1000 गुना अच्छे जब स्वदेशी उत्पाद मिलते हैं आपके यहां, तो और बहुत सी देशी कंपनियां होंगी जिनका उत्पाद मिलता होगा। पतंजलि के भी तो शायद मिलने शुरू हो गए होंगे, यहां मिलते हैं कि नहीं? शुरू हो गया होगा, केंद्र नहीं होगा तो और बढ़िया करवा देंगे। सुनो, स्वदेशी अपनाओ। दूसरी बात, कल से सुबह जागना। कल से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना चाहिए। यदि आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आता तो मैं समझूंगा आप भी अपने लिए पूरे ईमानदार नहीं हो। तो मैं ये मान सकता हूं कि कल से कुछ परिवर्तन लेके आएंगे आप लोग। अरे बोलो तो, अरे जोर से तो बोलो।
सबने हाँ भरी है कि कल से कुछ परिवर्तन लाएंगे। सुबह जल्दी उठ करके एक काम करना शुरू कर देना, योग करना शुरू कर दो। इसके क्या फायदे होंगे वो मैं बताता हूं। देखो, यह भस्त्रिका, क्या नाम है? लंबा सांस भरते हैं ना तो फेफड़ों को पूरा ऑक्सीजन मिलता है, श्वास, दमा, एलर्जी, कफ, नजला, सर्दी, जुकाम, कोई बीमारी नहीं होगी। हर बीमारी होती है कमजोरी, कमजोरी से बीमारी होती है, कमजोरी का नाम ही बीमारी है। जो भस्त्रिका करेगा उसको सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, नजला, साइनस की प्रॉब्लम आपको कभी कभी तो हो ही जाता होगा साल में, लेकिन आप प्राणायाम करोगे तो आपको सर्दी, जुकाम, कफ, नजला और बुखार भी नहीं होगा। बाकी बड़ी बीमारियों की बात छोड़ो, बीपी, शुगर, थायराइड और टीबी, कैंसर, हार्ट अटैक, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा देखो, ये तो हो गया भस्त्रिका। क्या नाम है इसका बोलो? दूसरा है कपालभाति। दूसरा का क्या नाम है? देखो ऐसा है, क्या नाम है बोलो इसका? कपाल बोलते हैं माथे को, भाती बोलते हैं चमकने को। जो कपाल भाती करेगा ना उसका माथा चमकेगा हीरो मोती की तरह, फिर उसको फेयर एंड लवली नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसा वही बावड़े हो रहे कि क्रीम लगाएंगे गोरे हो जाएंगे। एक भी कोई गोरी हुई तो बताओ? बिना मतलब बावड़े हो रखे, क्रीम लगाएंगे गोरे हो जाएंगे। अच्छा बताओ, हमारे भगवान कृष्ण जी कैसे थे? सांवले थे। भगवान राम जी सांवले थे। भगवान शिव जी, सारे भगवान सांवले, फिर तुम गोरे क्यों होना चाहते हो? पूजा सांवले की करो। साउथ में जितने भी भगवान हैं उनकी प्रतिमाएं, उनके जो मूर्तियां हैं वो कैसे हैं? काली हैं। उन्होंने वैसा ही का वैसा रखा। ये उत्तर भारत वाले इतने बदल गए, इन्होंने भगवान की भी वो सफेद संगमरमर में मूर्ति बना दी। इनको सफेद भगवान चाहिए। क्या करोगे सफेद चमड़ी का? अंग्रेज आ गए ना तब से ज्यादा गड़बड़ हो गया। सुन लो, भगवान जी ने जब इंसान बनाया तो जो एकदम पक्के पक्के बने वो सांवले, जो बीच के रह गए वो मेरे जैसे, और जो कच्चे रह गए वो अंग्रेज गोरे। तुम क्यों कलर के चक्कर में पड़ते हो? चमक होनी चाहिए चेहरे पर, आंखों में, दांतों में, पूरे शरीर में चमक होनी चाहिए। जो कपालभाति करेंगे उनके चेहरे चमकेंगे। किसी किसी के तो चेहरे ऐसे हो रखे हैं जैसे फ्यूज से उड़े रखे हैं। हाँ, किसी के गाल ऐसे चिपके हो रखे हैं जैसे किसी ने आम चूस के गुठली फेंक रखी हो। हाँ, बोले बाबा मैं उठूं बैठूं तो मेरे तारे से टूटे। मैंने कहा और कोका कोला, पेप्सी पी ले, सूरज और चांद भी तेरे ऊपर ही टूट के पड़ेंगे। प्राणायाम किया करो। शरीर में कोई कमजोरी, ये मूलाधार स्वाधिष्ठान, ये शक्ति के केंद्र है। खून की कमी नहीं रहेगी। एक बोले बाबा जी मैं खून के लिए कैप्सूल खा गई, बहुत सैकड़ों कैप्सूल खा गई, कई क्विंटल में गाजर का जूस पी गई, मौसमी का जूस पी गई, अनार का जूस पी गई, हाँ मुनक्के खा गई और अंजीर भी खा गई। बाबा मेरा खून नहीं बढ़ा, और क्या खाऊं? मैंने कहा मुझे छोड़ के बाकी कुछ भी खा ले। जब सब कुछ खा गई, और तब सुनो, ये खून बहुत कम लोगों का है, बहुत कम लोगों का कम रहता है खून। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 14 से 17 के बीच। अभी आपने देखा होगा ना, मैं जब जयपुर में रक्तदान शिविर था, मैं भी देखे आया। देखो थोड़ी सी निशानी अभी भी बाकी। मैं जब रक्तदान नहीं करता था तब मेरा हीमोग्लोबिन रहता था 12-13 के आसपास। अब 15 सालों से मैं रक्तदान भी करता हूं और मैंने अनाज भी खाना छोड़ दिया, खाली शाक सब्जी खाता हूं। अभी भी हमारे जो भील भाई थे, आदिवासी भाई, उनके साथ में थोड़ा सा इतना सा दही और इतनी सी सब्जी खा के आया हूं। अभी भी फिट टनाटन हो। 17 हीमोग्लोबिन है मेरा। कितना? तो आपको भी हीमोग्लोबिन 17 चाहिए ना? मैंने जयपुर में पूछा फिर वहां कि भाई कितने प्राणायाम करते हैं? जो भी प्राणायाम करते थे उनका खून बढ़ गया। कितना? एक बहन का तो 17 हीमोग्लोबिन। आपने टीवी पर सुना होगा, 17 हीमोग्लोबिन। हाँ, जो भी प्राणायाम करेंगे उनका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ऐसे हीमोग्लोबिन रहता है। उनका 14 से 17 के बीच हीमोग्लोबिन हो जाएगा। आप में से कितनों का खून बढ़ा है प्राणायाम करने से? चेक करवाया किसी ने? जिनका हीमोग्लोबिन बढ़ा है,
ये तो एक तो मेरे सामने बैठी है, क्या नाम है इसका, है? दोनों दोनों बहनें खड़ी हो। एक तो पीछे तो मीरा है, क्या नाम है? राधा। राधा कितना था तेरा? 8 था, 12 हो गया हीमोग्लोबिन। अब तो सबको योग सिखाती है, हजारों बहनों को जोड़ दिया इसने तो। ये तो इंदौर से चल के आई, 9-10 रहता था, अब 13.5-14 रहता है। क्या नाम है आपका? विजय। कहां से हो? शिवपुरी से आई। हाँ? ये तो बहने। और किसी ने चेक करवाया होता ना, उसको पता लगेगा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है प्राणायाम करने से, खून की कमी नहीं रहेगी, कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। आप में से कितने ऐसे हैं जो प्राणायाम करते हैं कभी कभी? रोज वाले? रोज वाले तो आगे बैठे हुए हैं और कभी कभी वाले बीच बीच में बैठे हुए हैं। अब कल से सबको करना है। जो प्राणायाम करेंगे उनमें शरीर में खून की कमी और कैल्शियम की कमी भी, हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा, कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, थायराइड की बीमारी नहीं होगी, हेपेटाइटिस की बीमारी नहीं होगी, किडनी में पथरी नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी। ये कपालभाति इतनी बढ़िया चीज। नहीं तो गैस बनती है, ऊपर से भी डकार, कुछ तो नीचे से भी फायरिंग करते रहते हैं। और किसी के तो इतनी गैस बनती है, टॉयलेट से वो बाहर निकले, दूसरा तुरंत घुस जाए तो वहीं बेहोश हो जा, इतनी गैस बनती है साहब। जो कपालभाति करेगा उसको गैस, अरे तो इतनी बढ़िया तंदुरुस्ती वाली चीज है, उसको गैस नहीं बनेगी, उसको कब्ज नहीं होगा और उसको बवासीर की बीमारी नहीं होगी। बवासीर भी बहुत, यहां तो मिर्ची दबा के खाते हैं लाल लाल। मैं रास्ते में आ रहा हूं, जहां देखो वहीं मिर्ची के ढेर लगे हुए, बड़े चाव से खाते हैं। थोड़ा बहुत खा लिया करो तो ठीक है, ज्यादा खाओगे तो ऊपर से भी जलेगा, नीचे से भी जलेगा। कपालभाति रोज किया करो, इससे लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, एसजीओटी, एसबीटी, बिलिरुबिन, क्रेटिनिन, यूरिया और पूरा कोलेस्ट्रॉल, टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, पूरा ब्लड प्रोफाइल नॉर्मल रहेगा। न ब्लड कैंसर होगा, न कोई बीमारी होगी, न मोटे रहोगे न पतले। कुछ इतने मोटे गोल मटोल देखो तो पता लगे कि सामने डाइनिंग टेबल और बन गए पूरे भूगोल, पता ही नहीं लगता कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ। और कुछ इतने दुबले पतले, उनके कपड़े उतरवा के फोटो खिंचवाओ तो ऐसा लगे जैसे किसी ने एक्सरे करवा दिया हो। हाँ, वो पैंट भी पीछे से खींचते रहेंगे हो, पीछे से एकदम सपाचट मैदान, और किसी के इतने मोटे ठाड़े, नीचे भी बैठे तो ऐसे लगे जैसे कुर्सी पर बैठे हुए हो। ये दोनों ही खतरनाक स्थितियां हैं। ये कपालभाति, क्या नाम है इसका बोलो? जो कपालभाति करेंगे ना मोटे रहेंगे ना पतले, एकदम बैलेंस 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 बैलेंस, बीट सब कुछ बैलेंस। क्या नाम है इसका बोलो? तो कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने की जरूरत है क्या? कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने से लीवर फैटी हो जाता है, फैटी लीवर की समस्या बहुत हो गई है। कपालभाति करो, फैटी लीवर नहीं होगा। कपालभाति करने वालों का पेनक्रियाज की एक्सरसाइज होगी। आप डॉक्टर के पास जाओ डायबिटीज के लिए, दवा क्या देगा? वो कहता है भाई पेनक्रियाज की एक्सरसाइज करो। और पेनक्रियाज की एक्सरसाइज का एक ही तरीका है, क्या है बोलो? कपालभाति। पेनक्रियाज पेट में होता है एक ग्रंथि, वो कमजोर हो जाती है तो शुगर हो जाती है ये। और इसके कितने फायदे हैं, पथरी की बीमारी है, पता नहीं क्या। सुनो, ये कपालभाति रोज करना। कितनी देर? कम से कम 5 मिनट सबको करना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गरीब हो, अमीर हो। बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, बीमारी थोड़ी देखती है कि गरीब है कि अमीर है। और याद रखो, हर एक के शरीर में रोग पैदा हो सकते हैं, हर एक के मन में विकार पैदा हो सकते हैं, लेकिन योग करेंगे उनके शरीर में, उनके चित्त में कोई विकार पैदा नहीं होगी। कपालभाति के बाद देखो भाई, ये प्राणायाम ऐसे होता है। ये है बाह्य प्राणायाम। क्या कहते हैं इसको? श्वास को बाहर छोड़ के आप बैठे रहिए, देखो ऐसे।
गया नोली क्रिया, क्या बोलते हैं इसको? आप भी करो। पेट एकदम काबू में रहना चाहिए। हाँ, कपालभाति, ये बाह्य प्राणायाम बताया था, अग्निसार। पूरा मध्य प्रदेश हिल जाता है इससे। तो पेट एकदम हल्का होना चाहिए, मन तन हल्का होना चाहिए, खुश रहो हमेशा। देखो उज्जाई, ये गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। तो ये उज्जाई प्राणायाम, गले की थायराइड की टॉन्सिल की बीमारी बहुत लोगों को हो रखी है, उसके लिए। फिर एक है अनुलोम विलोम, ये बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं बाबा क्या करें, दिमाग खराब हो रखा है, दिमाग काबू में नहीं रहता है। देखो इस शरीर में दो चीजें हैं, एक है इंजन, इधर ये इंजन है शरीर का, ये हार्ट, ये लिवर, ये इंटेस्टाइन, ये सब, और इधर है ड्राइवर। इंजन गड़बड़ होता है तो गाड़ी बैठ जाती है, और ड्राइवर ठीक नहीं होता तो गलत जगह लेके जाता है। ड्राइवर ठीक नहीं तो ठेके पे लेके जाता है, ड्राइवर ठीक नहीं तो और पता नहीं कहीं पिक्चर में लेके जाएगा और कहीं फंसाएगा, दुराचार व्यभिचार कराएगा, हिंसा कराएगा, बलात्कार कराएगा, चोरी जारी और गलत काम कराएगा। तो ये अनुलोम विलोम देखो बहुत जरूरी है। देखो ऐसे एक बार आप भी तो करके देख लो, कोई इसमें टैक्स थोड़ी लगता है सर। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, बहुत अच्छा प्राणायाम है ये, करो सब एक बार मेरे साथ। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लो, करो करो, बहुत अच्छा है। सिर में दर्द इससे खत्म हो जाता है। ब्लड प्रेशर इससे ठीक हो जाता है, नींद अच्छी आती है, खोटे खोटे उल्टे उल्टे नकारात्मक विचार नहीं आते, गुस्सा नहीं आएगा, नाराज नहीं होगे, चिंता नहीं करोगे, तनाव में नहीं रहोगे, खुश रहोगे। इससे आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, मिर्गी के दौरे बंद हो जाते, इससे तो पैरालिसिस तक ठीक हो जाता है, अधरंग की बीमारी, बड़ा जबरदस्त है। इसका नाम है अनुलोम विलोम। क्या नाम है इसका बोलो? अनुलोम विलोम, बड़ा जबरदस्त। आजकल एक सब की जुबान पर एक शब्द आता है, क्या हो गया बोले हमें? स्ट्रेस हो गया। क्या हो गया? स्ट्रेस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तनाव हो गया, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। और आयुर्वेद में ऋषियों का प्रज्ञापराध ही सर्व रोगाणाम कारणम। ये तनाव कैसे दूर हो, इसके लिए अनुलोम विलोम और सांसों पर ध्यान, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। देखो ऐसे एक बार जरा गौर से देखना, कान बंद करके मुंह भी बंद करके ओंकार का नाद करते हैं, इसको भ्रामरी कहते हैं। ऐसे 3, 5, 7 बार कर सकते हैं। फिर भ्रामरी के बाद उद्गीत। फिर थोड़ी देर शांत होकर के, अभी भी आप जहां हैं वहीं पर थोड़ी देर मेरे साथ ध्यान कीजिए। भ्रामरी उद्गीत के बाद ध्यान किया जाता है। देखो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है ध्यान से काम करना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से आना, ध्यान से जाना, ऐसे सिखाते हैं। ये ध्यान क्या है? श्वासों पर मन को टिकाते हैं और पूरे शरीर को शिथिल ढीला छोड़ देते हैं। चेहरे को, हाथों को, हृदय को, उदर को, पैरों को, पूरे शरीर को, और श्वासों को देखते हैं और श्वासों की गति को भीतर तक, मूलाधार तक, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर से लेकर के
सहस्रार तक प्राणों की गति को, और प्राण शक्ति ही ब्रह्म शक्ति, ईश्वरीय शक्ति है। उस खुदा की, अल्लाह की, ऑलमाइटी गॉड की, वाहिगुरु अकाल पुरख, उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की शक्ति ये प्राणों के माध्यम से हमारे भीतर रहती है। तो श्वासों के साथ आप ऐसे ध्यान कर लो, दोनों हाथों को फिर उठाना। ये थोड़ा ध्यान का तरीका आपको बताया, फिर ऐसे ये तो बताया थोड़ा आपको ध्यान। अब आपको कुछ और इलाज के तरीके बताते हैं। देखो, अपने शरीर में ही सारी दवाइयां हैं, बाहर से दवा लेने की जरूरत। एक आपको खास सिद्धांत बता रहा हूं अध्यात्म का। ज्ञान सब अपने भीतर है। ज्ञान कहां है? भीतर है। भगवान भी कहां है? भीतर है। शक्तियां भी कहां है? भीतर है। शांति भी कहां है? भीतर है। दवाइयां भी, जो केमिकल सोर्स हार्मोन्स हम बाहर से लेते हैं, वो भीतर है। ये योग का सिद्धांत है। जरा इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो, एक तो बाहर से हम वेदों में, गीता में, कुरान में, पुराण में, बाइबल में और दूसरे ग्रंथों में अलग अलग प्रकार का ज्ञान अलग अलग किताबों से प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी किताब, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा वेद, सबसे बड़ा शास्त्र हमारे भीतर है। इसको बोलते हैं आत्मवेद, आत्मज्ञान। कोई भी काम करते हैं, जरा इस बात को गौर से सुनना है, धर्म का मर्म है, योग का मर्म है, जीवन का मर्म, निचोड़ तत्व ज्ञान है। क्या? कोई भी काम करते हैं तो भीतर से एक आवाज, एक प्रेरणा, एक पुकार उठती है। कोई भी काम करते हैं तो भीतर से क्या उठती है? एक आवाज, एक प्रेरणा, एक पुकार उठती है। गलत काम करने से आत्मा अपने को रोकता है और सही काम करने में आत्मा साथ देता है। जिस काम को करने से आत्मा रोके, चाहे उसमें सारी दुनिया की संपत्ति मिलती हो, उस काम को कभी भी नहीं करना। और जिस काम को करने में आत्मा साथ देता और सारी दुनिया की विपत्तियां सामने खड़ी हो, तो भी इस काम को जरूर करना। यही आत्मज्ञान है, यही धर्म का मर्म है। यह बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखना। आपको ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत, यह है आत्मवेद, आत्मज्ञान, आत्मशास्त्र, आत्मबोध, आत्म प्रेरणा, आत्मनिर्णय, आत्म अनुशासन, आत्मनियंत्रण का तरीका। यह तो बताया धर्म के बारे में। अब दूसरी बात सुनो। मैंने कहा सब कुछ तुम्हारे भीतर है, बस अपने अंदर की तरफ झांको। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। अगली बात, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। सुबह जल्दी उठना। मैंने कहा कल से मैं व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूं, मैं युग का परिवर्तन करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं सबका आत्म परिवर्तन चाहता हूं। यह काम तो अपने को खुद करना है। आत्म परिवर्तन से ही युग परिवर्तन होगा, आत्मनिर्माण से ही युग निर्माण होगा, राष्ट्र निर्माण होगा। भाई बहनों, यह काम करना है। कल सुबह जल्दी जागना है, योग करना है। और छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना। सुबह उठ के मुंह में पानी भरना। देखो ये बातें सब सुन लो और सबको बताना। मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोना। 100 साल तक चेहरे पर झाइयां नहीं आएगी। सुन लो माताओं बहनों, तुम्हें झाइयां बहुत होती है। और भाइयों के भी, बहनों को आंखों के नीचे, भाइयों को साइड में काला हो जाता है। उनको आंखों के साइड में या नीचे काला नहीं होगा, जो सुबह उठ के मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धो लेते हैं। 2-3 बार धोना ऐसे, है ना। फिर शौच आदि जाके प्राणायाम करना। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना। खाने के कितनी देर बाद पानी पीना? बहुत गर्मी हो तो आधा घंटे बाद पी सकते हो थोड़ा। खाने के बाद दांत जरूर साफ करना, नहीं तो कचरा दांतों का खतरा बन जाता है। 50% लोगों को मैं देखता हूं कि 50 साल के बाद दांतों की समस्या हो जाती है। 100 साल तक आपके दांत अच्छे रहने चाहिए। अगली बात, भोजन चबा चबा के खाना। खाने के समय नाराज तो होना ही नहीं। अन्न ब्रह्म है, जो मिला उसको भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार कर लो। दूध के साथ नमक नहीं लेना। रात को दही छाछ नहीं लेना। सुबह दही छाछ, दोपहर को दही छाछ खाओ, रात को दही नहीं लेना। जिनको आंतों की बीमारी है, कोलाइटिस है, उनको घी नहीं खाना, उनको दही छाछ का प्रयोग करना, उनको दूध भी नहीं पीना। कुछ परहेज करना। वात पित्त कफ की अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ा सा चीजों का ख्याल रखना। जोड़ों में दर्द हो तो हल्दी मेथी सौंठ खाना। एसिडिटी हो तो एलोवेरा, ग्वार पाठा, ये बड़ा जबरदस्त है। यहाँ का ग्वार पाठा मध्य प्रदेश का बहुत जोरदार होता है। ये इतना हेल्दी है, इसका नाम है घृत कुमारी। क्या कहते हैं इसको? घृत कुमारी पीने के फायदे सुन लो। इससे एसिडिटी नहीं होगी। माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग सब सुन लो। जो ग्वार पाठा का सेवन करेगा उसको कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होगा। इसके पीने से ताकत रहती है शरीर में और चमड़ी में चमक रहती है।
चमड़ी के लिए इसका जेल लगाते भी हैं, एलोवेरा जेल आपको आश्रम से भी उपलब्ध कराते हैं। एलोवेरा जेल लगाने से और एलोवेरा जूस पीने से चमड़ी का कोई रोग नहीं रहता और नहीं होता। ये चमड़ी के लिए, एसिडिटी के लिए, इसको काट कर ना ये जैसे पीला पीला रस निकल रहा है, देखो ये ऐसे रख देना चाहिए रात को, तो फिर ये इसका वो जूस निकल जाता, पीला पीला जो है ना वो निकल जाता पानी। फिर इसका ये जो अंदर का गुद्दा होता है, अंदर का जो गुदा होता है, ये ऐसे चाकू से छील करके ना फिर ये अंदर का गुदा इसका लेना चाहिए। ये बहुत ही गुणकारी होता है, अंदर का जो गुदा होता है ये खाने की चीज है, इसको ऐसे खा सकते हो। एक मीठा होता है, एक थोड़ा खारा कड़वा होता है, आप मीठे वाला खा लेना। ये इसमें जो पीला पीला निकलता है ना, ये देखो ये टपक रहा है ना, ये देखो ये कड़वा होता है और इससे उल्टी भी हो जाती है। इसको रात को ऐसे ऐसे काट के ऐसे रख देना चाहिए, ऐसे रखोगे तो फिर ये पीला पीला निकल जाएगा। फिर इसका सब्जी बना के खा सकते हो, इसका जूस पी सकते हो। इतनी बढ़िया चीज है। 3 जड़ी बूटी हर घर में लगाओ। एक तो गिलोय, जो गिलोय खाएगा उसको जिंदगी में स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, आपने देखा ना स्वाइन फ्लू से कितनी मौतें हो गई, डेंगू से कितने लोग मर गए। अभी मैं पतंजलि से आ रहा था तो एक बहन वहां खड़ी हुई, बोले बाबा जी थोड़ा सा तो मुझे दिखने लगा, लेकिन मुझे ये डेंगू हो गया था, मेरे प्लेटलेट एकदम से 4 लाख से 4,000 पे आ गए। प्लेटलेट कितने होने चाहिए? करीब 3 से 4 लाख। वो 4,000 आ गए, उसकी आंखों में खून रहता है, उसकी आंखें खराब हो गई। कुछ तो मर ही जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है पूरी बॉडी से। सुनो गौर से, ये बता रहा हूं आपको, इसको जरा गौर से सुनना। जो ये गिलोय है, एक लता है, ये पान जैसे इसमें पत्ते होते हैं, ये थोड़ी चिकनी चिकनी होती है कि इसकी भी ये डंडी, और इसको बोलते हैं संस्कृत में अमृता। क्या बोलते हैं इसको? अमृता। ये तो कच्ची कच्ची है, अभी थोड़े और पक जाएगी। ये खाने से क्या होता है? इसके खाने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। मैंने कहा बड़ी बीमारी तो छोड़ो, हम जब कैंसर हो जाता है तब गिलोय, गेहूं का जवारा, एलोवेरा, तुलसी, नीम, ये 5 रस पिलाते हैं। गोमूत्र का अर्क भी पिलाते हैं, लेकिन 5 चीजों का रस तो सबको पिलाते हैं। गोमूत्र ना भी पिया जाए तो कोई बात नहीं, ये जबरदस्त। और कैंसर के 1st, 2nd, 3rd स्टेज के रोगी हमने अच्छे किए। ये गिलोय जो खा लेगा उसको जिंदगी में कभी मोटापा नहीं होगा, और जो मोटा या मोटी है वो खा लेना पतली हो जाएंगे। वो मोटापा नहीं होगा, उनको शुगर की बीमारी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी, उनको कभी टीबी और कैंसर नहीं होगा। अरे ये तो बड़ी बात है। उनको सर्दी जुकाम भी नहीं होगा, सर्दी जुकाम और बुखार भी नहीं होगा। इतनी बढ़िया है। क्या नाम है इसका? बोलो। गिलोय, अमृता। क्या नाम है इसका संस्कृत में? अमृता। इसको खाने वाला बीमारी से मरेगा नहीं। मृता मानी मरा हुआ, अमृता नहीं मरेगा। ऐसे इसको, लता को ऐसे ही रख दो आप, ये ऐसे डंडी लगाओ ना तो ऐसे इससे लता हो जाती है। ऐसी ये ऐसे ही डंडी रख दो तो 1 साल तक तो यही नहीं मरती। इतनी जबरदस्त चीज है, इसीलिए इसका नाम क्या है? अमृता। खाने वाले भी नहीं मरेगा, ये भी नहीं मरती। इसको ऐसे ही चबा सकते हो, ऐसे 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 ही चबा सकते हो। मुझे भी रोज मच्छर काटते हैं, मैं कभी कभी खा लेता हूं, और जगह जगह के काटते हैं। और जितने भी बेईमान लोग मरते हैं वो सब मच्छर बन के पैदा होते हैं, फिर काटते हैं। तो सुनो, ये है गिलोय। क्या नाम है इसका? गिलोय। मैं रोज बताता हूं इसके बारे में। कल भी सुबह झाबा में शिविर हो रहा है, वहां भी बताऊंगा। हाँ, रख लेना इसको। और ये क्या है? घृत कुमारी और तुलसी। ये 3 जड़ी बूटियां रोज खाओ। जो घृत कुमारी खाएगा उसको कभी जोड़ों में दर्द, उसको कमजोरी, चमड़ी की बीमारी, माहवारी की बीमारी, पेट की बीमारी, कोई खून की खराबी होगी, खून ही तो खराब हो रखा है, ये ठीक हो जाए। गिलोय, तुलसी और घृत कुमारी, ये 3 जड़ी बूटियों का सब सेवन करना। बाकी तो और बहुत जड़ी बूटियां, ये 3 जड़ी बूटियों का ही सेवन करोगे तो आपके घर से एक भी दवा का पैसा खर्च नहीं होगा। सीधे बैठो, बहुत जबरदस्त चीज है। जो सीधे बैठते हैं 100 साल तक स्वस्थ रहते हैं। हमें बैठना नहीं आता, हमें सोना नहीं आता, हमें बोलना नहीं आता, हमें खाना नहीं आता, हमें देखना नहीं आता, सुनना ही नहीं आता।
इसलिए हम दुखी हैं, परेशान हैं। सुनो, ये तो कुछ छोटी छोटी बातें बताई। अभी जैसे किसी को सिर में दर्द है तो अनुलोम विलोम करना, और थोड़ा बादाम का तेल या गाय का घी थोड़ा सा नाक में डाल लेना, सिर में दर्द अच्छा हो जाएगा। अनुलोम विलोम कर लेना। किसी को बहुत नक्सीर आती है तो शीशम के पत्तों का रस या पीपल के पत्तों का रस नाक में डाल लेना। शीशम के पत्ते पीस करके पी लो, गर्मी की कोई बीमारी नहीं रही। धातु रोग, महामारी में ब्लीडिंग ज्यादा होना, सफेद पानी ज्यादा आना, जिसको जो है अंग्रेजी में लिकोरिया बोलते हैं, पुरुषों को भी धातु रोग होना, पेशाब में चिकना चिकना पदार्थ आना, कमजोरी, शीशम के पत्ते सबसे ताकतवर होते हैं। लेकिन वो क्योंकि हमारे आस पड़ोस में होते हैं, इसको हमको लगता है इससे क्या होगा। शीशम के पत्ते पीस के पी लो, एकदम ठंडक रहेगी। जोड़ों का दर्द और अस्थमा है ना, तो शरीर में दर्द होने लग जाएगा, बहुत ठंडा होता है, पी के देख लेना आप लोग, इतना बढ़िया होता है। किसी को खून से भी पेशाब आने लगता है, किसी को ब्लीडिंग होने लगती है। प्रेग्नेंट लेडीज को भी ब्लीडिंग हो जाए तो शीशम के पत्तों से मैंने अच्छा किया, और वो बच्चे आज 3-3, 5-5 साल की पैदा हो चुके हैं। नहीं तो प्रेग्नेंट लेडीज को ब्लीडिंग हो जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बातें हैं। जोड़ में दर्द हो तो हल्दी मेथी सौंठ ले लेना, कफ हो तो गिलोय खा लेना, तुलसी खा लेना, और दूध में थोड़ा हल्दी और सौंठ उबाल करके पी लेना, और चने की रोटी खाओ और चना चबा के खाओ, अस्थमा खत्म हो जाता है। सर्दी जुकाम नहीं तो 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम कालीन, 50 ग्राम खांड पाउडर करके 1 चम्मच दूध के साथ ले लो, ये देसी नुस्खा है। जैसे किसी को सिर में दर्द हो तो देसी घी की जलेबी खाओ, ऊपर से दूध पी लो, सिर दर्द गायब। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मातृभूमि के कण कण से जो गूंज रहा, मातृभूमि के कण कण से जो गूंज रहा, वंदे मातरम का वही सिंहनाद हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ।